नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आशा वर्मा अपने चैनल हिंदी की नई पुरानी कहानियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज जो पाठ मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है महापुरुषों के मनोविनोद। महापुरुषों यानी महान व्यक्ति, मनोविनोद यानी मन को प्रसन्न कर देने वाली बातें। बच्चों, यह पाठ हम सभी के मनोरंजन हेतु है। तो आओ बच्चों पढ़े इस पाठ को। बच्चों, आपके मनोरंजन के लिए प्रस्तुत है महापुरुषों के मनोविनोद। ऐसे भुलक्कड़, भुलक्कड़ यानी भूल जाने वाले व्यक्ति। एक बार प्रसिद्ध वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन किसी रेस्तरां में गए। वेरे ने भोजन की सूची यानी मीनू उनके सामने मेज पर रख दी। रेस्तरां यानी भोजनालय, वेरे यानी भोजन परोसने वाले, मेज यानी टेबल। आइंस्टीन ने उसे पढ़ने के लिए चश्मे की खोज की तो मालूम हुआ कि घर पर भूल आए हैं। उन्होंने वेरे को बुलाकर कहा, तुम इसे पढ़कर सुना दो। यह सुनकर वेरे ने कहा, सर माफ़ कीजिए, आपकी तरह मैं भी अनपढ़ हूँ। विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक बड़े लज्जित हुए। वाह दाढ़ी। एक बार बर्नार्ड शॉ नाटक देख रहे थे। उनके सामने एक महिला बैठी थी। बर्नार्ड शॉ उसकी कुर्सी की पीठ पर झुक गए और आराम से नाटक देखने लगे। महिला की गर्दन से उनकी दाढ़ी के बाल छू गए। उसने समझा मेरे पीछे के बाल बिखर गए हैं। उसने यानी महिला ने, बिखर गए हैं यानी फैल गए हैं। अतः उसने दाढ़ी के बालों को अपनी क्लिप के साथ फंसा लिया। वह झटके से उठी तो बर्नार्ड शॉ गिरते गिरते बचे। ओफ, ये दाढ़ी की सजा, वाह रे दाढ़ी। गीतांजलि। एक समारोह के अवसर पर शांति निकेतन में एक पत्रकार ने रविंद्रनाथ टैगोर से पूछा, आपने तो कोई महाकाव्य लिखा नहीं, फिर महाकवि कैसे बन गए? महाकाव्य यानी बहुत बड़ा ग्रंथ, जैसे कि महाभारत। महाकवि यानी महान कवि। इस पर टैगोर जी मुस्कुराते हुए बोले, मैं चाहता था कि कोई उत्कृष्ट महाकाव्य लिखूं। उत्कृष्ट यानी अच्छे से अच्छा। पर जब प्रयास किया तो वह महाकाव्य की देवी सरस्वती से टकरा गया। फलतः खंडित होकर शत शत गीतों की लड़ियों में गूंथकर गीतांजलि बन गया। सच? पत्रकार गदगद हो गया। खंडित यानी टुकड़े टुकड़े होकर, शत शत यानी 100 लड़ियों यानी पंक्तियों, गदगद यानी बहुत प्रसन्न हो जाना या फिर बहुत खुश हो जाना। बनारसी। एक दिन सुप्रसिद्ध वरिष्ठ पत्रकार पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी बातचीत में कह गए, बनारस यानी वाराणसी वालों को हिंदी की अच्छी समझ नहीं। सुप्रसिद्ध यानी बहुत प्रसिद्ध, वरिष्ठ यानी महान। उस गोष्ठी में विद्वान पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी भी मौजूद थे। गोष्ठी यानी सभा। उनसे नहीं रहा गया, बोले, चतुर्वेदी जी क्या कहते हैं आप? शिव, साहित्य और सलीला की कीर्तिवश लोग अपने बेटे का नाम बनारसी रखकर धन्य होते हैं। कीर्ति यानी प्रसिद्धि। कवि की पूछ। एक बार बच्चन जी ने पंत जी से कहा, बच्चन जी यानी कवि हरिवंश राय बच्चन जी, आजकल हिंदी कवियों की पूछ नहीं है। इस पर पंत यानी सुमित्रा नंदन पंत जी मुस्कुराते हुए बोले, जब आदमी की पूछ नहीं रह जाती तभी वह कवि बनता है। दुख की कीमत। महापंडित राहुल संस्कृत्यायन की पत्नी की घड़ी गुम हो गई। वे बड़ी दुखी हुई। राहुल जी ने पूछा, वह घड़ी कितने की थी? वे उदासी से बोली, 80 रुपये की। इस पर राहुल जी ने सांत्वना दी यानी तसल्ली दी, यह तो जानती ही हो कि खरीदते ही चीज़ की कीमत आधी रह जाती है। मेरी राय में इस हिसाब से तुम आधा दुख मनाओ। तर्क ऐसा था कि पत्नी खिलखिलाकर
हंस पड़ी, गम जाता रहा। तर्क यानी दलील, गम यानी दुख। बड़ी भूल। किसी ने मार्क ट्वेन से पूछा, आपकी समझ में बड़ी भूल छोटी भूल में क्या अंतर है? मार्क ने उत्तर दिया, यदि आप किसी होटल में जाकर अपनी सूती छतरी की जगह किसी की रेशमी छतरी उठा लाते हैं तो यह मामूली भूल है। इसके विपरीत यानी इसके उल्टे, यदि आप अपनी रेशमी छतरी की जगह सूती छतरी ले आते हैं तो यह आपकी बड़ी भूल होगी। छतरी यानी छाता। इतने महंगे? सम्राट जहांगीर सफ़र करते हुए किसी पड़ाव पर विश्राम कर रहे थे। एक ग्रामीण को उन्होंने अंडे लाने का हुक्म दिया। सम्राट यानी राजा या फिर बादशाह। पड़ाव यानी किसी मोड़ पर। ग्रामीण यानी गांव वाले। ग्रामीण केवल 2 अंडे ले आया और उसके लिए 20 रुपये कीमत मांगी। दाम सुनकर बादशाह आश्चर्य से बोले, इतने महंगे? क्या इस गांव में अंडे कम मिलते हैं? ग्रामीण बोला, जी नहीं, अंडे तो बहुत मिलते हैं पर सम्राट कम ही मिलते हैं। तो बच्चों, ये पाठ यहीं ख़त्म होता है। यह पाठ महापुरुषों के मनोविनोद से साभार है। बच्चों, यदि इस पाठ से सचमुच में ही आपका मनोरंजन हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे और मनोरंजन हेतु पाठ लेकर आती रहूं। धन्यवाद।